मुझे यहाँ देख के बहुत हैरानी हो रही है तुम्हें। हाँ, हैरानी की बात तो है। मन ने तो मुझे बताया नहीं कि तुम भी उसके साथ में आई हुई हो। अगर तुम्हें पता भी चल जाता कि मैं मन के साथ आ गई हूँ तो कौन सी खुशी मिल जाती तुमको। तुम्हारे लिए तो हम लोग बोझ बन गए हैं ना। ये किस बात का गुस्सा उतार रही हो तुम मुझ पर? गुस्सा अपनों पे उतारा जाता है, लेकिन आप तो बेगाने हो गए हैं ना हम लोगों के लिए। क्या हो गया? क्या हो तुम? जवाब, तुम्हारा जवाब चाहती हूँ मैं। जवाब के लिए पहले सवाल किया जाता है रत्ना। तुम्हारा सवाल क्या है? मेरी जिंदगी पिछले 8 साल से जिसे तुमने बर्बाद कर रखा। मन तुमसे मदद मांगने के लिए आया और तुमने इनकार कर दिया। अच्छा, तो ये बात है। ये कोई मामूली बात नहीं है डॉक्टर साहब। अगर तुम मेरी या मेरे बेटे की मदद करते हो तो कोई एहसान नहीं करते हो। तुम्हें हमने अपना जो सब कुछ सौंप दिया है उसके बदले में तुम्हारा क्या कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर एक बाप के रिश्ते से मैंने उसे कोई बात कह दी तो वो बात तुम्हें इतनी बुरी लग गई? क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि तुम उसके बाप नहीं हो और उसके बाप के साथ क्या हुआ है ये भी उसे अच्छी तरह से मालूम है। देखो डॉक्टर, मुझे अपना मुंह खोलने के लिए मजबूर मत करो, क्योंकि अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना तो हमारा तो जो कुछ होगा वो होगा, लेकिन तुम्हारी तबाही निश्चित है। यार, बहुत अच्छी बात कर रही हो। तुम्हारे बेटे ने न जाने तुमसे क्या कह दिया और तुम सीधे यहाँ चली आई जहर उगलने के लिए। तुम्हें हमारे रिश्ते का भी ख्याल नहीं रहा। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया सब भुला दिया तुमने। क्या करती? तुमने ऐसी बात कही कैसे उससे? क्या तुम मुझे जिंदगी भर कंपाउंडर ही बना के रखना चाहते हो? तुम वो दिन भूल गई रत्ना जब मैंने उसे कंपाउंडर की नौकरी दी और तुम खुश थी। वो दिन और था, वो समय और था। अब उसकी शादी हो गई है, उसकी जरूरतें बदल गई हैं। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम उसके सपनों को पूरा करो? वो खुद सपने देख रहा है और तुम्हें भी सपने दिखा रहा है। वो जिंदगी सपनों से नहीं हकीकत में जीनी पड़ती है। साफ क्यों नहीं कहते हो कि हम लोग तुम्हारे ऊपर बोझ बन गए और तुम हमें हमारी हकीकत बताना चाहते हो? तब बेकार में बात बढ़ा रही तुम। बात अभी नहीं बढ़ी है डॉक्टर साहब, बात तो तब बढ़ेगी जब मैं दुनिया के सामने तुम्हारी सच्चाई का पर्दाफाश कर दूंगी। तब किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। माँ, वो पुष्पा आपका खाने पे इंतजार कर रही है, मैं आपको लेने आया हूँ। चलिए डॉक्टर साहब, मन को एस्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी आपकी है और ये जिम्मेदारी आपको ही निभानी है। मैंने कभी इस बात से इनकार किया है और करिएगा भी मत, क्योंकि आपके अलावा हम लोगों का और कोई भी नहीं। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा उसे याद रखिए। चलो मैं। नमस्कार नमस्कार कमलाकांत जी, आइए बैठिए। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इनसे मिलिए, ये है मेरी पत्नी रत्ना। नमस्ते। नमस्कार। आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है कमलकांत जी, जो आपके साथ साथ आपकी पत्नी से मिलने का ही मौका मिला मुझे। अब आपसे कितनी बार मिला हूं मैं, लेकिन आपकी पत्नी से मिलने का सौभाग्य नहीं है। कभी इस किस्म का मौका ही नहीं आया। आज तो मिलना हो गया ना। अच्छा ये बताइए कैसे आना हुआ? अब आपसे क्या छुपाना डॉक्टर साहब, आप तो जानते ही हैं कि फैक्ट्री के काम में एक दिन की भी फुर्सत नहीं मिलती है। 12-12, 16-16 घंटे काम करवाते हैं, लेकिन पगार के नाम पर जो मिलता है उससे तो गुजारा भी करना मुश्किल है। लेकिन आप तो फार्मेसी में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। यहाँ काम तो बहुत सालों से कर रहा हूँ, लेकिन
हमारी फार्मेसी में पुराने और नए कर्मचारियों का एक ही हाल है। इस कदर परेशान हूं कि क्या बताऊं। और मुझसे ज्यादा परेशान मेरा बच्चा और मेरी बीवी रत्ना है। भाभी जी, आप इतनी चुप चुप से क्यों? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारी पहचान को कम से कम 5 साल हो गए। क्यों कमलकांत जी? जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। जी, इनके मुंह से आपके बारे में कई बात सुना है मैंने। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए कि क्या लें, चाय, कॉफी या ठंडा? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तकल्लुफ की कोई बात नहीं भाभी जी। सच बताएं डॉक्टर साहब, अभी इच्छा नहीं है। इस शहर में आए थे, सोचा कि आपसे भी मिलते चलें। यहाँ किसी काम से आए? अब आपसे क्या छुपाना डॉक्टर साहब, दरअसल मैं काम की तलाश में आया था। सोच रहा हूँ कि ये फार्मेसी की नौकरी छोड़ दूं और कोई दूसरी नौकरी कर लूं। अरे ऐसा मत कीजिएगा कमलकांत जी। आपने नौकरी छोड़ दी तो मेरा क्या होगा? मुझे कौन दवाइयाँ देगा? आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, मेरी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। भाई, आपका काम नहीं रुकने वाला। क्या हुआ? वाकई इतनी परेशानी? भाई साहब, अब आपसे क्या छुपाना, घर का खर्च कैसे चलता है ये तो बस मैं ही जानती हूँ। कमलकांत जी, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई मुझे? वरना इसी नौकरी में कमाने का तरीका तो मैं आपको बता देता। क्या? ये तो बहुत आसान सी बात है। अब आप चिंता छोड़ दीजिए, ये समझ लीजिए कि आपकी पगार चौगुनी होगी। भला वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। अब ये मैं आराम से समझा दूंगा। आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते, आज शाम को मेरे घर आ जाइए, साथ में खाना खाते हैं और वहीं पर ये बातें हो जाएंगी। सोचा था कि शाम को वापस चले जाएंगे। भाभी जी, जाने की इतनी जल्दी क्या है? कल सुबह चले जाइएगा। हमें भी तो सेवा का मौका दीजिए। आप क्यों बेकार में कष्ट करेंगे डॉक्टर साहब, जो बात करनी है यहीं पर कर लेते हैं। नहीं, कमलकांत जी, जो बात मैं करना चाहता हूँ उसके लिए ये जगह ठीक नहीं है। घर पर आराम से बैठ के बात करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि आज से आपको अमीर बनाने की जिम्मेदारी मेरी। तो फिर ठीक है, शाम को घर पर मिलते हैं। आपके घर का पता कार्ड पर है, हम ठीक टाइम पे पहुंच जाएंगे। भाभी जी, शाम के लिए आपकी कोई खास पसंद, मतलब खाने में आप क्या पसंद करेंगे? आप प्यार से जो भी खिला देंगे हम लोग खा लेंगे। आपको हमारे प्यार और सम्मान में कोई कमी नहीं मिलेगी। तो फिर डॉक्टर साहब इजाजत दीजिए, चलते हैं। तो फिर शाम को मुलाकात होती है। ओके डॉक्टर गजेंद्र। बाबूजी, आज आप बहुत जल्दी आ गए। हाँ, आज कुछ मेहमान आने वाले हैं खाने पर। मेहमान? क्या मैं उन्हें जानती हूँ बाबूजी? नहीं, तू उन्हें नहीं जानती है। कोई अच्छा सा खाना बना, और कुछ चाहिए तो मुझे बता दे, अभी से ले आता हूँ। जी, क्या क्या बनाना है? अब क्या क्या बनाना है मैं क्या जानता हूँ? जो खाने में बनता है बना। जा। लेकिन बाबूजी। अब क्या हुआ? बाबूजी, आज मुझे मेरी सहेली के बर्थडे पार्टी पे जाना है। अगर घर में मेहमान आने वाले हैं तो मैं उसे मना कर देती हूँ। मना करने की क्या जरूरत है? लेकिन ऐसे कैसे जा पाऊंगी? कितने बजे जाना है तुझे? 9 बजे। ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है। तू खाना बना ले और बाकी उनकी देखभाल मैं खुद कर लूंगा। अब क्या सोच रही है तू? मैंने तुझे बर्थडे पार्टी में जाने के लिए मना किया क्या? नहीं बाबूजी, वो असल में मुझे सहेली को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए थोड़े से पैसे चाहिए। 500 रुपए। 500 रुपए? पागल हुई तू? पैसा क्या इस तरह से लुटाया जाता है? मैं बहुत मेहनत से पैसे कमाता हूँ। जिस दिन खुद का 1 रुपया कमाएगी ना, तब तुझे पैसे की कीमत मालूम पड़ेगी। ये ले। ये क्या बाबूजी, सिर्फ 50 रुपए? बहुत हैं। अब जाके खाना बना, और खाना पूरा बना के जाना, समझी तू?
नमस्ते कमलेश जी। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए। जी शुक्रिया। कमलाकांत जी, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी बिल्कुल नहीं। आप तो इस इलाके के बहुत मशहूर डॉक्टर हैं। भाभी जी, बहुत साल से यहाँ रह रहा हूँ तो सभी लोग जानने लगे। अकेले ही रहते हैं आप? अकेला ही समझिए भाभी जी। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि आपकी एक बेटी भी है। हाँ है, अभी वो अपनी एक सहेली के वहाँ बर्थडे पार्टी पे गई हुई है। भाभी जी, आप क्या लेंगे? कुछ नहीं, बस सीधे खाना ही खाते हैं। कमलाकांत जी? अरे नहीं, ऐसे खाने से ही पहले कुछ तो लेना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ एक मिनट। रत्ना, लगता है डॉक्टर साहब काफी अच्छा पैसा बना लेते हैं। भाभी जी थोड़ा हेल्प कीजिए। ये लीजिए आप। क्यों? अरे फॉर्मेलिटी मत कीजिए भाभी जी, ये तो अपना ही घर समझिए। लीजिए कमलाकांत जी। जी थैंक यू। चेस करें, आज काफी दिनों बाद बैठे हैं। Cheers। ये क्या, आप कब से पीने लगे? तो बात ये रत्ना कि डॉक्टर साहब जब दवाइयाँ लेने फैक्ट्री आते हैं तो कभी कभार उन्हें कंपनी देने के लिए उनके साथ बैठ जाता हूँ। अच्छा, तो ये शुरुआत आपने कराई है? भाभी जी, इसे पीने के बाद आदमी ईमानदार हो जाता है।